तो सभी लोगों को नमस्कार। लास्ट सेशन में सृष्टि का सर्ग काल कैसे होता है, मतलब क्रिएशन कैसे होती है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे महत्त्व की बात हुई, त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात हुई, पंचतन मात्रा की बात हुई। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये जिससे सृष्टि आरंभ होती है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। जो सांख्य योग होता है ना, सांख्य योग यानी इसमें संख्याएं संख्याएं हैं, नंबर्स हैं कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के सृष्टि बनती है। तो ये 2-3 बार आएगा आगे, अलग अलग ऋषि लोग बताएंगे। फिर था कि इन सब एलिमेंट से मिलकर के एक अंडा पहले बना, जो सहस्त्रों वर्ष तक पानी में पड़ा रहा। फिर भगवान की प्रेरणा से वो एक्टिवेट हुआ और अंडा फोड़ करके उसमें से विराट पुरुष निकला, जिसके हजारों सर, हजारों पैर, हजारों हाथ, ओ और जिसके अंदर सभी लोग, वो स्वर्ग लोक, बहर लोक, तप लोक, जन लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, सारे लोग जिसके अंदर समाये हुए हैं, ऐसा एक वृहत विराट रूप पुरुष उसमें से अंडा फोड़ करके निकला। तो उन सब चीजों से जो कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लॉक्स थे, उनसे विराट पुरुष की रचना हो गई। अब उससे फिर आगे कैसे बढ़ा, विराट पुरुष के आगे फिर सृष्टि कैसे चली, वो आज के सेशन में रहेगा। तो ये है कि विराट स्वरूप की विभूतियां क्या है, यानी कि वो किस किस फॉर्म में कैसे कैसे चेंज होता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कशन होगा। ये श्रीमद् भागवत का सेकंड स्कंद का 6वां अध्याय। तो भगवान का विराट विराट स्वरूप का, विराट पुरुष का मुख जो था, अब देखिए, जैसे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बात की थी कि तन मात्रा को पंच महाभूत से और तन मात्रा को देवता से कनेक्ट किया था, कि जैसे नेत्रेंद्रिय है, जिससे नेत्र से देखा जाता है, रूप दिखता है, उसके देवता हैं सूर्य, और रूप उसका गुण है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी इनमें आपस में थी। इसी को एक दूसरे तरीके से अब ब्रह्मा जी नारद जी को समझा, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि आगे फर्दर विराट स्वरूप की रचना के बाद फिर सृष्टि क्रम आगे कैसे बढ़ा, ये बता रहे। तो जैसे पिछली बार बात हुई थी कि वाणी, जिह्वा से, जीव से आदमी बोलता है, और वाणी के अधिष्ठात्र देवता, यानी कि देवता, डाइटी, विच एक्टिवेट्स इट, जिससे वाणी कार्यरत होती है, यानी कि बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस चीज को एक्टिवेट करने का काम उसके देवता का होता है, क्योंकि वो अधिष्ठान है, वो सोर्स है, तो उसको अधिष्ठात्र देवता बोलते हैं। अधिष्ठान है वो, दैट इज द सोर्स, दैट इज द बेस ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो वाणी का जो देवता है वो अग्नि देवता है। तो मुख से भगवान के, अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बता रहे हैं कि हमारे मुंह में जीभ है, उससे हम बोलते हैं। तो हम बोलते कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि विराट स्वरूप के मुंह से वाणी और अधिष्ठात्र देवता अग्नि की उत्पत्ति हुई, वो उससे पैदा हुआ। तो हमारे अंदर जो वाणी कार्यरत है, वो
विराट स्वरूप के मुख से पैदा हुई है वो वाणी, ऐसा बताते हैं। फिर कहते हैं कि सातों छंद, जैसे गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, व्रती छंद है, पंक्ति छंद है, अलग अलग छंद है, मतलब अलग अलग मीटर्स हैं जिसमें श्लोक लिखे जाते हैं संस्कृत। अलग अलग नंबर ऑफ मात्रा होती है अलग अलग छंद की, तो उसकी जो सुर लय ताल होता है वो हर एक छंद का अलग अलग होता है। जैसे राग होते हैं, रागनियां होती है, वैसे ही छंद होते हैं। तो जो सातों छंद हैं उनकी रचना वो प्रकट हुए सातों धातुओं से विराट पुरुष की। अब ये धातु क्या होता है? तो वही जो शरीर की रचना हमारी है उसमें हड्डियां हैं, खून है, मांस है, मज्जा है, ये सब एलिमेंट्स हैं बॉडी। ये इस तरीके से सात हैं: हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त एटसेट्रा। तो इनको सात धातु कहा जाता है। तो इस सात धातुओं से करस्पॉन्डिंगली सात छंद, यानी कि मीटर्स फॉर क्रिएशन ऑफ मंत्रास, वो मीटर्स क्रिएट हुए। जैसे राग में अलग अलग मीटर्स होते हैं। फिर जो उसी जीवा से, विराट पुरुष की जीवा से मनुष्यों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए जो भोजन करने के लिए योग्य सब प्रकार के अन्न हैं, सभी अन्न रस, रसनेन्द्रिय, यानी कि हमारे अंदर जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो रसनेन्द्रिय के द्वारा होती है, जिह्वा के द्वारा होती है। तो ये सब का क्रिएशन, सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय, और इनका अधिष्ठात्र देवता जो है रस का या जल का, वह वरुण, तो भगवान वरुण, ये सब पैदा हुए, प्रकट हुए जीवा से विराट पुरुष की। इसको इतने तरीके से लोग अलग अलग बताएंगे कि याद हो जाएगा थोड़े दिनों में। अच्छा, तो इसको ज्यादा लोड नहीं लेने का मन पे, बिल्कुल लाइटली सुनिए, आ जाएगा धीरे धीरे। और याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि बेसिकली पर्पज क्या है कि अल्टीमेटली दे वांट टू ड्रिल इनटू अवर माइंड्स कि जो कुछ भी है वो सब भगवान से ही आया है, भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी के द्वारा कंट्रोल है। तो आप अपने आप को 30 मार खा ना समझे। वो वहीं से सब चीजें एक्टिवेट होती हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग एंगल से समझाते हैं उस बात। तो वही भी बताया जा रहा है कि हमारी जितनी भी कैपेसिटीज हैं ह्यूमन बॉडी की, दे कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट अंग, डिफरेंट लिम्स ऑफ दैट विराट। तो ऐसे ही उनके जो नासा छिद्र हैं, यानी कि नाक से, नाक से क्या निकलता है हमारे, मतलब हवा मेनली निकलती है, बाकी और कुछ निकल जाता है, और अभी हवा की बात हो रही है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 किस्म के प्राण बताए थे। तो ये पांचों प्राण उनके नासा छिद्रों से प्रकट हुए विराट पुरुष के। और जिससे ये प्राण एक्टिवेट होते हैं वो वायु, जो वायु देवता हैं, वो भी उनके नासा छिद्र से प्रकट हुए। और जो सूंघने की शक्ति है, घ्राणेन्द्रिय, जो ज्ञानेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय है, यानी कि सूंघने की शक्ति, यानी कि पावर टू स्मेल, और उसके जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार जी हैं, वो भी वहीं से प्रकट हुए। और सारी प्रकार की गंध, ऑल काइंड ऑफ स्मेल्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ नोज, वो सब भी उसी से प्रकट हुई। और सब प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां भी उसी से प्रकट हुई। ये नासा छिद्रों से निकला विराट पुरुष के।
अब नेत्रेंद्रिय का नंबर आया, तो उनकी जो नेत्रेंद्रिय है विराट पुरुष की, यानी कि वो ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हमको दिखाई पड़ता है, देख पाते हैं हम, और तेज यानी कि प्रकाश। तो नेत्रेंद्रिय भी उससे पैदा हुई, रूप भी उससे पैदा हुआ, और तेज भी पैदा हुआ उनके नेत्रेंद्रिय से, विराट पुरुष। और जो फिजिकल आई है, नेत्र का जो गोलक है, फिजिकल आईज से स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है ये दोनों। तो स्वर्ग और सूर्य जो है वो भी उनके नेत्रेंद्रिय से प्रकट हुए, उनकी आंख से प्रकट हुए विराट पुरुष की। फिर कहते हैं कि जितने भी सुंदरता दिखाई पड़ती है संसार में, शरीर और दूसरी वस्तुओं में जो भी सुंदरता दिखाई पड़ती है, उसका सोर्स विराट पुरुष का शरीर ही है। यानी कि जो उनके शरीर की सुंदरता है, उसी का मैनिफेस्टेशन, उसी का रिफ्लेक्शन हर प्रकार के शरीर और दूसरे प्रकार के सौंदर्य, इन सब का सोर्स वही, जो उसकी सुंदरता है उसी की झलक है जो हम लोग बाहर सौंदर्य के रूप में देखते हैं। फिर कहते हैं कि सभी यज्ञ, स्पर्श, वायु वो उनकी त्वचा से पैदा हुए। जैसे पहले बताया था कि त्वगेंद्रिय यानी कि स्पर्श को फील करने की कैपेसिटी। तो स्पर्श कहां महसूस होता है? त्वचा के ऊपर। तो त्वचा में वो इंद्रिय अंदर है जो स्पर्श का अनुभव कर सकती है। तो उनकी त्वचा से, विराट पुरुष की, वो स्पर्श का सेंसेशन पैदा हुआ। वायु, वायु का गुण स्पर्श है। हवा अगर लगती है शरीर पर तो उसका स्पर्श महसूस होता है, स्पर्श गुण है उसका, तो उसकी तन्मात्रा स्पर्श है। तो जो उससे कनेक्टेड है त्वचा से, स्पर्श, वायु, ये दोनों उनकी त्वचा से उत्पन्न हुए, ऐसा कहें। और जितने भी उद्भिज्ज पदार्थ हैं, उद्भिज्ज पदार्थ का मतलब जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं, यानी कि जैसे अंकुर है, वनस्पति हैं, जो भी जमीन को फोड़ के बाहर निकल करके आते हैं, उसको उद्भिज्ज पदार्थ बोलते हैं। तो वो जितने भी उद्भिज्ज पदार्थ हैं जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं, तो वो उनके शरीर के रोम है, उनकी स्किन में रोम जो है, तो रोम वो है जो उनकी त्वचा से फोड़ के निकल रहे हैं ना, उनकी अपनी त्वचा से। तो जितनी चीजें जमीन फोड़ के निकलती हैं वो उनकी उत्पत्ति रोम से हुई, ऐसा लिखा है। और उनके केस, दाढ़ी, मूछ, ये सब, और नख, उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से, तो केसों से, उनके बालों से निकले मेघ, बादल, दाढ़ी मूछ से निकली शिला और लोहा, पत्थर और लोहा, सॉलिड चीजें, और नखों से धातुएं प्रकट हुई। और उनकी, विराट पुरुष की भुजाओं से लोकपाल प्रकट हुए, यानी कि जितने देवता हैं, अग्नि देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता एक्सेट्रा, जो लोकों का पालन पोषण करते हैं, वो सब प्रकट हुए उनकी भुजाओं से। और उनके जो चरण कमल हैं विराट पुरुष के, तो उनसे रक्षा होती है हम लोगों की, उनसे हमारे भय दूर होते हैं, और हमारे सबकी कामनाओं की पूर्ति भी उन्हीं से होती है। यानी कि अगर हम
उस विराट पुरुष के चरण कमलों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो बाय हिज ग्रेस हमारे फियर खत्म हो जाएंगे, हमारी जो भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, और वी विल बी सेफ, हमारी रक्षा हो जाएगी उनके चरण कमलों से। ये सब चीजें पैदा हुई हैं। भय का खत्म होना, कामनाओं की पूर्ति, ये विराट पुरुष के चरण कमलों से प्राप्त। अब नेक्स्ट उनका बॉडी पार्ट आ रहा है, वो है उनका लिंग। तो लिंग से जल, वीर्य, जल और वीर्य, सीमेन और वाटर, ये उनके लिंग से उत्पन्न हुए। सृष्टि भी सब उसी से हुई, क्योंकि जैसे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल किंगडम में वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही आगे सृष्टि बढ़ती है, तो उन सृष्टि भी उससे हुई, और जल और वीर्य भी उसी से मिले, बने उनके लिंग से। और मेघ और प्रजापति का आधार भी वही है। और जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता है, जो मैथुन से आनंद पैदा होता है, उसका उद्गम स्थान भी उनका विराट पुरुष का लिंग है। और उनकी जो वायु इंद्रिय है, यानी कि जो हम लोगों को पहले बात किया था, 5 इंद्रियां थी, कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, जनेन्द्रिय मतलब, और वायु इंद्रिय। वायु इंद्रिय मीन्स जिससे जो डेफिकेशन, जो शरीर से मल त्याग करते हैं, पॉटी करते हैं, तो उसको कहते हैं ये वायु इंद्रिय, विच हेल्प्स इन डेफिकेशन, जो वेस्ट को बाहर निकाल देती है बॉडी से। उनकी वायु इंद्रिय से यम, जो मृत्यु के देवता हैं, और मित्र, वो भी मृत्यु के देवता हैं। मल त्याग, ये भी उन्हीं से होता है। और उन्हीं की गुदा से, एनस से, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक, ये सारी चीजों की उत्पत्ति वायु इंद्रिय से हुई विराट पुरुष की। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान। तो पराजय उसी से, पीठ से पराजय, जैसे कहते हैं ना, पीठ दिखा करके नहीं भागना रणभूमि से, वो पराजय का साइन है। तो उनकी पीठ से पराजय पैदा हुई, अधर्म पैदा हुआ, और अज्ञान, इग्नोरेंस। तो अज्ञान का मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अज्ञान का मतलब है कि सब कुछ प्रभु ही है, इस चीज को पहचान न पाना, और ऐसा लगना कि जैसे हम इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो माया के प्रभाव से जब हम अपने आप को कुछ कर्ता मान लेते हैं, और इस शरीर को मैं, और शरीर से कनेक्टेड चीज को मेरी मान लेते हैं, तो ये जो मैं और मेरे का भाव है, इसको अज्ञान कहा जाता है। तो पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान की उत्पत्ति। उनकी नाड़ियों से नद और नदी निकले, हड्डियों से पर्वत निकले। उदर में उनके उनके उदर के अंदर मूल प्रकृति, यानी कि अनमैनिफेस्ट नेचर, प्रकृति, जब सृष्टि नहीं थी, उसके पहले जो प्रकृति थी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब सृष्टि थी ही नहीं, तो उसके पहले क्या था वो तो हम समझ नहीं सकते हैं। तो जो सोर्स ऑफ सृष्टि, जो मूल प्रकृति है, वो उनके उदर से, रस नाम धातु, समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु, तो उसी से निकलते हैं, और उसी में अल्टीमेटली जाकर उधर में उनके समाहित हो जाते हैं सब, प्रलय के समय खत्म हो जाते हैं, या मर करके वहीं चले जाते हैं।
उनका जो हृदय है, नॉर्मली हृदय, ये जो फिजिकल आर्ट है हमारा, उसको नहीं कहते। हृदय जहां फीलिंग्स एंड इमोशंस को, जहां डिजायर्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इनकी इनका एहसास जहां होता है, इनका एक्सपीरियंस जहां होता है, उसको हृदय कहते हैं। तो हृदय, उनका हृदय, विराट पुरुष का, उसी से मन पैदा हो, मन उसी से पैदा हुआ। तो उसके अंदर हर तरीके के डिजायर्स और कामनाएं रहती हैं। फिर कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि हम, तुम, धर्म, सनकादि ऋषि, शंकर भगवान, विज्ञान और अंतःकरण, ये सारी की सारी चीजें उनके चित्त का रिफ्लेक्शन है। उनके चित्त से मैं पैदा हुआ, तुम लोग पैदा हुए, सनकादि ऋषि पैदा हुए, धर्म पैदा हुआ, शंकर भगवान पैदा हुए, अंतःकरण पैदा हुआ, और विज्ञान यानी कि पावर टू एक्सपीरियंस, ये सब चीजें उनके चित्त के आश्रित हैं। जैसे पिछली बार बात हुई थी कि चित्त क्या है, तो मेनली एक तो कंटेम्पलेशन होता है चित्त में, वो सेकेंडरी चीज है, बट प्राइमरी थिंग इज जिससे चेतन होने का आभास हमको, जिससे कॉन्शियस बीइंग अपने आप को फील करते हैं, उसको चित्त कहते हैं। तो उनका जो चित्त है वो हमारे अंतःकरण और ब्रह्मा, नारद जी, शंकादि ऋषि, शंकर, विज्ञान, इन सबका सोर्स, सबका आश्रय, सबका आधार विराट पुरुष का चित्त। फिर कहते हैं कि हम, तुम, मनुष्य, देवता, दैत्य, गंधर्व, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें, सब वो भूत पिशाच सब आते हैं, कुष्मांड, मातृका, बहुत सारी चीजें हैं। तो जितने टाइप के जीव होते हैं वो सब के सब, और सबके सब ग्रह और नक्षत्र, ये सब चीजें विराट पुरुष ही हैं। विराट पुरुष ही इन सब रूपों में है। संपूर्ण लोक और समस्त उनके पाद में। एक दशांगुल न्याय कहते हैं, एक और चीज है अलग से, उसमें पृथ्वी का जो साइज है उससे 10 गुना पानी, जितना अग्नि है, आप सॉरी जल, उसका 10 गुना अग्नि, मतलब ग्रॉस फॉर्म से शटल की तरफ जा रहे हैं हम, तो 10 टाइम्स होता चला जाए। पृथ्वी 10 टाइम्स जल, 10 टाइम्स उसका भी 10 टाइम्स अग्नि, उसका 10 टाइम्स वायु, उसका 10 टाइम्स आकाश, उसका 10 टाइम्स अहंकार, उसका 10 टाइम्स महत्त्व, उसका 10 टाइम्स प्रकृति। ये सारा ऐसा एक्सपेंशन है। और इनके अंदर रहने वाले जितने जीव हैं वो सब, और जितने लोग हैं, जल लोक, तप लोक एक्सेट्रा, ये सब, उनमें रहने वाले सारे प्राणी, ये विराट पुरुष के एक पैर के छोटे से हिस्से में है। ये इससे उसकी महत्ता बताई जा रही है कि विराट पुरुष कितना बड़ा है, कि ये सारी चीजें उनके एक पैर के छोटे से अंश में आ जाती है। ऐसी किसी और जगह लिखा है, यहां नहीं लिखा है, कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, उस उनके बारे में कह रहे हैं शेषनाग के। तो शेषनाग की स्तुति में कहीं और लिखा हुआ है कि उनके जो सहस्त्रों फन है, उन फनों में से एक फन के ऊपर सरसों के दाने जैसा छोटा सा जो रखा हुआ है, वो पूरा ब्रह्मांड है।
तो हाउ बिग इज शेषनाग, सही है भगवान की, है ना? तो ये सिर्फ बताने का मतलब यह है कि इट इज सो बिग दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ये कहने का मतलब है इन सब चीजों को घुमा फिरा के जो बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो हुआ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फिर कहते हैं कि जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते, मतलब सूरज अंदर उसके हीट जनरेट होती है, वो अपने आप में बहुत चमकदार है, पर उसकी जो लाइट है सिर्फ उसी के अंदर नहीं रहती। सूरज की लाइट चारों तरफ फैलती है और सब चीजों को प्रकाशित करती है। तो जैसे सूर्य अपने मंडल के साथ साथ बाहर भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही परमात्मा का विराट विग्रह भी अपने आप को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर और भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित होता है। इन अदर वर्ड्स, कि जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो अल्टीमेट ब्रह्म है, वो विराट पुरुष को अंदर से भी प्रकाशित करता है। विराट पुरुष को ऑलरेडी हम लोग इतना बड़ा बता रहे हैं, लेकिन विराट पुरुष भी एक लिमिटेड चीज है। विराट पुरुष के बाहर भी है स्पेस। तो जो बाहर है वहां भी चेतना है, तो उसका जो प्रकाश है यानी कि चेतना है, कॉन्शियसनेस है, दैट इल्यूमिनेट्स विराट पुरुष फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज ऑल द स्पेस आउटसाइड दैट विराट पुरुष। मतलब चेतना, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, दैट इज मच बियॉन्ड दैट विराट पुरुष ऑल्सो। तो विराट पुरुष में भी है और उसके बियॉन्ड भी। अच्छा, अभी ज्यादा बोर मत होइएगा, ये 2-4 सेशन है ऐसे, फिर कहानी सुनाएंगे उसके बाद। फिर कहते हैं, नारद जी को एड्रेस कर रहे हैं ब्रह्मा जी, मुनिवर है तो उनका बेटा, लेकिन ब्रह्म ऋषि तो है ही है ना। तो उनको जो रेस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि मुनिवर, मनुष्य की क्रिया और संकल्प से जो कुछ भी बनता है, हम लोग अपने एक्शन से या अपने विल पावर से जो भी कुछ क्रिएट करते हैं, उन सब से वो परमात्मा बहुत परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यानी कि अमृत मीन्स एटर्निटी, वेयर देयर इज नो डेथ, और अभय पद, वेयर देयर इज नो फियर। अगर यही सब एक्सपीरियंस हो जाए कि हम एटर्नल हैं, तो फिर फियर फियर किस चीज का रहेगा, क्योंकि हम तो हमेशा है ही हैं, तो खतरा है ही नहीं, एटर्नल है तो। वो तो खतरा तो उसको है जो आज है और कल नहीं हो जाएगा, उसको डर लगता है खत्म होने का। तो जो एटर्निटी, अमृत तत्व और अभय पद के स्वामी भी वो परब्रह्म परमेश्वर है, उनकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। न मैं पा सकता हूं, न तुम पा सकते हो, न कोई और पा सकता। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जन तप और सत्य लोगों में, जैसे नॉर्मल तो हम लोग जो, हमारे जैसे लोग जो रहते हैं, वो पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग और नरक, उसी में रहते हैं, भूल भुआ स्वर्ग। लेकिन इसके ऊपर और लोग हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो जनलोक में अमृत का अनुभव होता है, एटर्निटी का अनुभव होता है। तपलोक में छेद, दैट नथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड,
इंक्लूडिंग योर बॉडी। और सत्य लोक में जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहां अभय का निवास है। तो जन तप और सत्य लोकों में अमृत क्षेम और अभय का निवास है। और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, यानी कि जनलोक में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, वानप्रस्थी लोग तपलोक में रहते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में जब कोई आदमी जाता है तो जंगल में जाकर तपस्या करता है ना, इसलिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोक जो है वो तपलोक है। और सन्यासी सत्य लोक में रहते हैं, उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब चीज अटैचमेंट तोड़ करके फ्री होकर चले गए हैं। तो ये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी क्रमशः जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहते हैं, जहां उनको अमृत, क्षेम और अभय का अनुभव। और हमारे आपके जैसे लोग भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, जो ब्रह्मचर्य रहित ग्रस्त लोग हैं, वो इसी में घूमते रहते हैं। अच्छा, तो कहते हैं फिर कि शास्त्रों में साधना के दो मार्ग बताए गए। एक सकाम पुरुषों के लिए अविद्या रूप कर्म मार्ग, यानी कि फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अवर डिजायर्स हम डिफरेंट टाइप के अनुष्ठान करते हैं, अलग टाइप की पूजा प्रार्थनाएं करते हैं। तो जो पूजा प्रार्थना अनुष्ठान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको दक्षिण मार्ग बोलते हैं। ये अविद्या रूप है, क्योंकि हम इससे क्या पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? उस शरीर का पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, उस शरीर को पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम्स, जो खत्म हो ही जाना है। जो खत्म हो ही जाना है, उसके लिए हम सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, ये अज्ञान का मार्ग है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। फिर मर के नेक्स्ट टाइम में फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर यही रिपीट होगा। तो इससे यू डू नॉट प्रोसीड फर्दर, इसलिए इसको अज्ञान मार्ग बोला गया है। कि सकाम पुरुषों के लिए अविद्या रूप कर्म मार्ग, कर्म मार्ग मीन्स ये पूजा प्रार्थना के जो अनुष्ठान डिफरेंट होते हैं उसको कर्म मार्ग बोलते हैं। कर्म मार्ग यहां उस सेंस में यूज नहीं हुआ है जो गीता में है। निष्काम कर्म जो गीता में, वो ये नहीं है। ये पूजा प्रार्थना की जो डिटेल्ड पद्धतियां दी हुई है वेदों में, जिसमें यज्ञ हवन करके आहुतियां दी जाती हैं और पर्टिकुलर संकल्प करके पर्टिकुलर चीज प्राप्ति के लिए पर्टिकुलर देवता की आराधना की जाती है, इसको कर्म मार्ग बोलते हैं। तो सकाम पुरुषों के अविद्या रूप कर्म मार्ग, ये एक मार्ग है। और जो निष्काम उपासक है, जो भगवान की उपासना करते हैं, चाहिए कुछ नहीं, इसको उपासना रूप विद्या मार्ग कहा जाता है। तो ये दो मार्ग। तो मनुष्य इसमें से किसी भी एक मार्ग का आश्रय लेकर के भोग प्राप्त करने हो तो दक्षिण मार्ग से, यानी कि कर्म मार्ग से चला जाएगा, तो उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। डिफरेंट अनुष्ठान करके स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां भोग की सुविधाएं आपको मिलेगी। जिस जिस चीज को छोड़ने के लिए यहाँ कहते हैं वही सब वहां मिलता है स्वर्ग लोग तो वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ मिलता है। मतलब चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, तो सबके यहाँ जो स्वर्ग की कल्पना है, वो जन्नत है, वो सबका एक जैसा ही है। मतलब तो जिस जिस चीज से यहाँ महरूम है उसकी कल्पना करते हैं कि वो स्वर्ग लोक में मिलेगा। तो वो का
कर्म योग से, अविद्या रूप कर्म योग से, कर्म के अनुष्ठान से हमको भोग रूप स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। तो या तो भोग कराने वाले दक्षिण मार्ग से आप चले जाइए, वो भी एक रास्ता ओपन है, और उसकी बहुत डिटेल में ये प्रोसेस दिए हुए वेदों में। और दूसरा है मोक्ष प्राप्त कराने वाला उत्तर मार्ग। तो ये दोनों ही मार्ग भगवान से ही सपोर्टेड है, भगवान ही दोनों का आश्रय है। कर्म अनुष्ठान का फल भी वही देते हैं, और निष्काम मार्ग पर चलने वाले को मोक्ष, मुक्ति, अभय पद भी वही देते हैं। तो दोनों का सपोर्ट वही परमात्मा स्वयं है। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो विराट पुरुष हैं, इनके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई थी। आज इसमें टाइम क्यों दिखा मुझे नीचे अपने फोन में, क्या हुआ? अच्छा, दिखा तो नहीं पड़ा, चलो खैर। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि विराट पुरुष के नाभि से जो कमल पैदा हुआ था, उससे मेरा जन्म हुआ। तो जब मैं अकेला उस कमल के ऊपर बैठा हुआ था, तो मेरा मन हुआ यज्ञ करूं। अब यज्ञ करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, मंत्र चाहिए, समिधा चाहिए, घी चाहिए, एटसेट्रा, और कोई खंबा चाहिए, यूथ जो बनाते हैं, तो यज्ञ हवन के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी, वो तो कहीं है नहीं, मैं अकेला बैठा हूं मैं वहां कमल के ऊपर। तो मैंने, जब कोई सामग्री मुझको कहीं से नहीं मिली, तो उनके अंगों में ही, भगवान के अंगों में ही यज्ञ पशु, यानी कि जिसकी बलि देना है, वो पशु की कल्पना भी वहीं से ली। यूं बांधते हैं जो यज्ञ सामग्री, यज्ञ के लिए जो वेदी बनाते हैं, भूमि, यज्ञ भूमि, और यज्ञ के योग्य काल, समय, इसके सब की कल्पना मैंने उनके शरीर में ही की, भगवान के। और उन्हीं से लेकर के मैंने भगवान का उन्हीं सामग्रियों से पूजन किया। ये जमीन मेरे करने के बाद तुम्हारे जो भाई लोग हैं, 9 प्रजापति, उन लोगों ने फिर पूजा आराधना की भगवान से, भगवान की। उसके बाद फिर मनुष्य लोगों ने, ऋषि, दैत्य और पितर आदि लोगों ने, फिर उन सब लोगों ने भी वो भगवान की पूजा आराधना उसी के थ्रू की। फिर वही बात कहते हैं, संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है। ऑब्वियसली उनसे निकला है, उनसे पैदा हुआ है पूरा विश्व, और वो विश्व के परे भी हैं। तो विश्व के परे भी वो हैं का मतलब क्या हुआ कि विश्व उनके अंदर है। तो संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है। उनके अपने अंदर प्राकृत गुण नहीं है, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण, ये गुण भगवान के अंदर नहीं है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में वो अपनी माया के द्वारा इन गुणों से, माया के गुणों से सृष्टि की रचना कर लेते हैं, इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ सृष्टि। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूं। मेरे अंदर जो पावर ऑफ क्रिएशन है, ये वहीं से आई हुई है। वही उनका ही जब इशारा होता है कि करो, तो मैं करता हूं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूं। रुद्र संहार करते हैं, यानी कि शिव जी, शंकर भगवान, वो प्रलय करते हैं, और विष्णु के रूप में वो स्वयं ही इस विश्व का पालन करते हैं।
भाव या अभाव, यानी कि जो है और जो नहीं है, कार्य और कारण, जिस चीज से जो चीज पैदा हुई है, तो जिससे पैदा हुई है वो, और जो पैदा हुआ है वो, यानी कार्य और कारण। भाव अभाव कार्य कारण रूप में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो। सबका सब कुछ भगवान ही है। तो ऐसे जो भगवान है, मैं प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं, हमेशा उसमें डूबा रहता हूं, उनके स्मरण में ही कंटिन्यूअसली भगवान की याद ही करता रहता हूं, स्मरण ही करता रहता हूं। उसका प्रभाव क्या है लगातार भगवान का स्मरण रखने का? कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं हुई, जो भी मैंने बोल दिया वैसे ही हो जाएगा। मेरे असत्य संकल्प नहीं होते। मैं मेरी इंद्रियां मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, कंट्रोल में रहती हैं। तो इससे देखो क्या कन्वे करने का प्रयास है कि अगर ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्योंकि मैं भगवान के स्मरण में हमेशा तल्लीन रहता हूं, इसलिए जो मैं कहता हूं वो हमेशा वैसा ही हो जाता है, मेरी वाणी सत्य होती है। और मेरा मन असत्य संकल्प नहीं करता, उल्टी सीधी चीजें मेरे मन में नहीं आती। मेरी इंद्रियां भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग भगवान का स्मरण करें, लगातार करें, अविराम मन, जपो नाम अविराम मन, कंटिन्यूअस अगर करेंगे, सतत स्मरण रखेंगे, तो हमारी वाणी भी असत्य नहीं होगी, जो हम कहेंगे वो होगा। और मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, अगर प्रभु का स्मरण सतत चलता रहे तो, कंटिन्यूस चलता रहे तो। और हमारी इंद्रियां भी एक सीमित दायरे में ही एक्ट करेंगी, मर्यादा का उल्लंघन करके उस श्रृंखल तरीके से उल्टे सीधी क्रियाओं में नहीं लगेंगे। मैं वेद मूर्ति हूं, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूं, इतना बड़ा हूं मैं, ऐसा लगता है देखने से बाहर से। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, अनुष्ठान किया, निष्ठा से बहुत योग किया, तो भी अपने मूल कारण परमात्मा को नहीं पा सके। जब मैंने अपने एफर्ट से उनको पाने की कोशिश की, आई डिड नॉट सक्सीड। योग से, साधना से, कर्म से करने की कोशिश किया तो मैं उनको नहीं जान पाया, क्योंकि वो तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए शरणागत भक्तों को जो जन्म मृत्यु से बाहर कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, जो कल्याण स्वरूप हैं, उन भगवान के चरणों को ही मैं नमस्कार करता हूं। मतलब अल्टीमेटली नथिंग एल्स सक्सीड्स एंड देयरफॉर आई सरेंडर टू हिम। मैं उनको नमस्कार ही करता हूं। जैसे एक जगह उसमें शिवाष्टकम या लिंगाष्टकम में, न जानामि योगम जपव न पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभतुभ्य। मतलब कि भैया मैं किसी लायक नहीं हूं, ना तो मुझको जप आता है, ना मुझको योग आता है, और ना पूजा करने की विधि आती है, कुछ नहीं आता मुझको। लेकिन न तो हम सदा सर्वदा संभतुभ्यम, लेकिन हे शिव, मैं हमेशा प्रणाम नमस्कार आपको ही करता हूं। तो when one tries everything and doesn't succeed, तब एक ही रास्ता बचता है कि प्रभु को स्मरण करें और प्रभु के चरणों में
नमस्कार कर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये उनको नमस्कार करके, उनकी शरण में जाकर के तभी मुझको उनके स्मरण से ही ये सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मतलब ये है कि जो भी उस इन चीजों को करेगा उसको ये चीजें मिल जाएगी। तो उनकी माया अपार है। मतलब हम लोग अगर पार पाना चाहें, माया से फ्री होना चाहें, तो नहीं हो पाएंगे। जैसे आकाश अपना अंत नहीं जानता, क्योंकि वो अनंत है। जो अनंत है उसका अंत कहां से आ जाएगा? तो जैसे आकाश अपना अंत नहीं जानता, वो भी, भगवान स्वयं भी अपनी माया के विस्तार को नहीं जानता, क्योंकि वो भी अनंत है। जिसका अंत है ही नहीं, उसका अंत कोई भी कैसे जानेगा? तो जब वो खुद भी नहीं उसके अंत को जानते, तो हम लोग तो जान ही कैसे सकते हैं? मैं, तुम लोग, शंकर जी उनके स्वरूप हैं, और दूसरे देवता भी उनकी बुद्धि से इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनकी माया से इस तरीके से मोहित हो रहे हैं कि ये सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, इसको भी नहीं जान पाते। उनके स्वरूप को तो जानेंगे ही कैसे? उनके बनाए हुए जगत को भी अटकल लगाते रहते हैं, गैसवर्क चलता रहता है, बट वी डू नॉट इवन अंडरस्टैंड विच इज मैनिफेस्टेड, विच इज बिफोर अस। उसको भी नहीं समझ पाते। तो फिर उनके जो क्रिएटर हैं उनको तो हम समझेंगे कैसे? तो एक जगह वो सीताराम दास बाबा कहते हैं कि कितने लोग हैं, कितने नद, कितने नदी, कितना क्या क्या है, कितना है तुमने जाना, डूबे आत्म श्लाघा में यद्यपि हो अनजान। तो हम लोग सोचते हैं जैसे कोई भी आदमी कुछ एक फील्ड में थोड़ा सा जान लेता है और सोचता है बस मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और बाकी 1000 फील्ड में कुछ नहीं मालूम है। तो डूबे आत्मश्लाघा में यद्यपि है अनजान। तो इस तरीके से इवन ब्रह्मा, शंकर, नारद जी, वो भी उनके क्रिएटेड सृष्टि को भी ठीक से नहीं समझ पाते, जगत को भी नहीं समझ पाते, अंदाजा ही लगाते रहते हैं। तो बाकी लोग तो कर ही कैसे सकते हैं? तो वी आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट द सृष्टि एज वेल एज हिम। ये अजन्मा पुरुषोत्तम। अच्छा, हम लोग जिनके अवतारों की लीलाओं का गान करते रहते हैं, तत्व को नहीं जानते। मतलब कहते हैं कि चाहे शंकर भगवान हो, चाहे नारद जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, हम भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते, उनकी रियलिटी को हम लोग नहीं जानते। तो ऐसे जो इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड एनी अंडरस्टैंडिंग है, उनके चरणों में मैं सिर्फ नमस्कार ही कर सकता हूँ, और क्या करूंगा? तो आई बो डाउन टू हिम रेवरेंस। उनकी शरण में ग्रहण करता हूँ, उनके चरणों में, श्री चरणों में नमस्कार। ये अजन्मा पुरुषोत्तम। हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। ये अजन्मा पुरुषोत्तम अपने आप में, अपने आप से ही सृष्टि, रक्षा और श्रृंगार करते रहते हैं। जब सृष्टि करते हैं तो ही अलोन, ही क्रिएट्स एवरीथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ। फिर कंटिन्यू जब रहते हैं, सृष्टि जब रहती है एग्जिस्टेंस में, वो एक नियम के अंतर्गत काल के हिसाब से चलती रहती है। वो भी वही करते हैं, काल के अंदर सीमाबद्ध भी उसको रखते हैं, और प्रलय के समय संहार भी उसका कर देते हैं। ये प्रभु सृष्टि, रक्षा और संहार सब वही करते रहते हैं, अलग अलग रूप में। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में रक्षा, और शिव के रूप में संहार।
वो माया के लेस से रहित हैं और ज्ञान स्वरूप है और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। मतलब माया उनका एक एट्रीब्यूट है, वो उनकी प्रेरणा से एक्टिव होती है, बट माया डजंट अफेक्ट हिम। तो माया के जो सात्विक रास्तिक गुण हैं उनके कारण से कोई विक्षेप, कोई हलचल परमात्मा में नहीं होती। उस हलचल से सृष्टि क्रिएट होती है, पलती बढ़ती है और समाप्त। तो वो माया के लेस से रहित है और ज्ञान स्वरूप है, मतलब जस्ट साक्षी, जस्ट ऑब्जर्वर, नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। इन्वॉल्वमेंट माया का रहता है, वो करती रहती है, परमेश्वर नहीं करता। और वो सबके अंदर अंतरात्मा के रूप से एक रस स्थित है, नॉट अफेक्टेड एट ऑल, कोई चेंज नहीं आता उनके अंदर। वो तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी में वो हमेशा है, एटर्नल है और कंप्लीट बाय हिमसेल्फ है। इट डजंट नीड एनीथिंग, परिपूर्ण है, उनका न आदि है न अंत है। वो तीनों गुणों से रहित हैं, सनातन है और अद्वितीय है, यानी कि देयर इज नो सेकंड टू हिम, ही इज द ओनली वन। महात्मा लोग जिस समय अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर को शांत कर देते हैं, महात्मा लोग बहुत तपस्या के बाद, प्रभु स्मरण के बाद अंतःकरण को, यानी कि अपने मन की डिजायर्स को, कामनाओं को, काम, क्रोध, मद, लोभ, भय को, इनको जब शांत कर लेते हैं, इंद्रियों को शांत कर देते हैं, इंद्रियों के अंदर भी कुछ भोग करने की तमन्ना बाकी नहीं रह जाती, शरीर को भी शांत कर लेते हैं, देयर इज नो अर्ज फॉर एक्शन, शरीर भी शांत है, उसके अंदर भी कुछ खलबली नहीं मच रही है कि उठ के इधर घूमा है, उससे गप मारा है, वो सब नहीं चल रहा है। तो शरीर भी उनका शांत है। जब अंतःकरण, इंद्रिया और शरीर को जब पूरी तरह शांत कर लेते हैं महात्मा लोग, उस शांत अवस्था में उनको प्रभु का साक्षात्कार होता, तब रियलिटी का अनुभव होता। लेकिन अगर आप कुतर्कों के जाल से उलझ जाए, आर्गुमेंट और नॉलेज के बेसिस पर करने लगे, उपनिषद और वेदों के द्वारा समझने का प्रयास करने लगे, अगर मेंटल एप्लीकेशन से करने की कोशिश करेंगे तो वो ढक जाते हैं, फिर उनके दर्शन नहीं होते। When everything comes to stand still, सब कुछ जब शांत हो जाता है, तब उनका अनुभव महात्मा लोगों को होता है। तो जो पहला अवतार था उन परब्रह्म परमेश्वर का, जिनके गुण ऊपर बताए गए हैं, तो उनका पहला अवतार विराट पुरुष के था ऑब्वियसली। और जो काल, स्वभाव, अहंकार, गुण, इंद्रिया, मैं, तुम, शंकर, विष्णु, राजा, नाग, राक्षसों के स्वामी, और जिन वस्तुओं में भी ऐश्वर्य है, तेज है, मनोबल है, शरीर बल है, क्षमा से युक्त है, और जिनके अंदर भी सौंदर्य है, लज्जा है, वैभव है, अलग अलग विभूतियां हैं, ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सब उस परम तत्व में भगवत स्वरूप ही है, उस भगवान के ही रूप है सब चीजें। तो शास्त्रों में उस भगवान की बहुत अलग अलग लीलाओं, अवतारों का वर्णन है। उनके चरित्र सुनने में बहुत मधुर है। भगवान के अलग अलग अवतारों की कथाओं को सुनना, उनकी लीला अवतारों का पढ़ना और सुनना, पठन श्रवण करना, वो बहुत मधुर है। उससे श्रवणेन्द्रियों के दोष दूर हो जाते। श्रवणेन्द्रिय का दोष क्या है कि जैसे ही किसी की कोई कमी, किसी की कोई बुराई,
कहीं सुनने को मिले, कोई एक्साइटिंग चीज मिले तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं श्रवण इंद्रिय। तो ये श्रवण इंद्रिय का दोष है, इट टेक्स इंटरेस्ट इनटू दोज काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो ये जो श्रवणेंद्रियों का जो दोष है, और ये श्रवणेंद्रिय कंटिन्यूअसली एक्टिव रहती है, जरूरत हो या ना हो, तो ये भी एक दोष है। भाई जब जरूरत हो किसी चीज की तब यूज होना चाहिए ना, लेकिन वो कंटिन्यूअसली यूज में रहती है और निंदा में सुख लेती है। तो ये जो दोष है, ये भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनने से दूर हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, भगवान के अलग अलग लीला अवतारों की कहानी सुनाऊंगा, तो तुम सावधान होकर के सुनो और एंजॉय करो उनको, उनका रस लो। तो यहाँ पर ये 2:6 समाप्त हो जाता है और 2:7 भगवान के लीला अवतारों की कथा, ये अगले संडे फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। नमस्कार एवरीबॉडी।